रुक जा लाली। लगा बस। अरे छोड़ दे। सीताराम महाराज जी। महाराज जी गैया दुह गई। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी गैया को दुह चुके हैं। अब इसको ढील देंगे चरने के लिए। महाराज जी जंगलों में चर के आ जाती है? कहीं नहीं जाती है चरने। हाँ, बस इतना ही दूर मुंह घसती है। वो धान का लड़वा मंगा दिया हूँ। अच्छा। जब इसको कुछ खाने की इच्छा होती है तो अपना उसी को चबाती रहती है। तो महाराज जी अपनी गैया को दवा लगा रहे हैं। महाराज जी काहे की दवा है? ये कीड़ा हो जाता है ना, अच्छा। वो जिसको अठैल बोलते हैं। हाँ, तो ये दवा लगाने से रीढ़ पर वो कीड़े सब मर जाते हैं। अच्छा महाराज जी, रीढ़ पर लगाने से? हाँ, बस इतना ही दूर इसको लगाऊंगा। हाँ, इसके बाद और कहीं नहीं लगाना है। ये इधर चोट लगा है? ये कैसे? कि मारा क्या लगा? हाँ, तो ज्यादा बदमाशी करती है ना। बोल रहा कि भाग रही थी। हाँ, तभी तुमने इसको लगा दी तो घी थोड़ा। अब चिड़चिड़ाने लगा ना। चिड़चिड़ाने लगा। इससे महाराज जी पूरी किलनी खत्म हो जाती है। 24 घंटे के अंदर इसकी किडनी सब मर जाएंगे। दोस्तों, ये बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे भी एक महात्मा कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। और महाराज जी ही उनकी सेवा में उनका भोजन प्रसाद जो भी। महाराज जी अभी क्या दे के आए हैं? दही। दही। हाँ। तो खाने पीने की व्यवस्था आप ही करते रहते हैं? हम नहीं करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। हमारा उनका इतना प्रेम है, जब से वो हमें जाने तब से मैं उनको जाना। तो जो भी होता है हम दोनों मिल करके अपना सब कुछ भक्तों के ही कल्याण करते हैं। जो काज हमसे नहीं होता वो कर देते हैं, जो मेरी वाणी से हो जाती है तो मैं कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये भैया हैं जो महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी के लिए गंगा जी से जल लाते हैं और गैयों की भी सेवा करते हैं। महाराज जी के नींबू में बढ़िया अच्छे अच्छे फल लगे हैं। ये भैया इन्हीं पेड़ों से गिरे हैं? अच्छा, काफ़ी पके फल हैं। तो दोस्तों, महाराज जी की फुलवारी भी दिखाता हूँ। देखे चारों तरफ से इस तरह तार की बाउंड्री बना दी है महाराज जी बंदरों से और गायों से बचने के लिए। ये देखे बढ़िया बढ़िया फूल फूले हैं। और इधर महाराज जी तुलसी के खूब पौधे लगाए हैं। तो आज महाराज जी ठाकुर जी का प्रसाद भोग काहे से लगाएंगे? दाल बनाएंगे बढ़िया चने की जी। और जो चावल लाए हैं उसी को बनाएंगे हैं। फिर रोटी बनाएंगे, आलू परवल टमाटर की साग बनाएंगे जी। ऊपर से दही हो जाएगा। 4 महीने से लगा हूँ मैं हाँ, गौशाला में। बहुत मेहनत किया हूँ। तो 2 भगत तैयार हुए तो एक मूर्ति 20,000 रुपया दिए, एक मूर्ति 25,000 रुपया दिए पटना के पदाधिकारी जी। तो मैंने लोहा का सारा सिस्टम बनवा के और लाके कुटिया के पीछे रख रख दिए झाँप तोप करके। अब उसमें टीना की ज़रूरत है। अच्छा, टीना नहीं महाराज? जाली की ज़रूरत है घेरने के लिए, जी। एक गेट की ज़रूरत है। जी। जब सब समुदा जुट जाएगा हाँ, तो एक दिन में खड़ा हो जाएगा। ये ठंडी भी है ना, गौ माता कहाँ रहेगी? समस्या उनके लिए। मैं खाली गौ के लिए चिंतित हूँ। किसी न किसी की कृपा होगी, कोई ऐसा दयालु होगा तो बन जाएगा। जी। और नहीं तो राम जी की कृपा से गाड़ी तो चल ही रही है, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य है नहीं। मैं तो अर्थहीन हूँ। मैं पैसा के लिए तो साधु बना नहीं हूँ, मैं तो भक्ति के लिए साधु बना हूँ, भक्तों के कल्याण के लिए साधु बना हूँ। और काम जब आ जाते हैं बीच में तो थोड़ा सा मन ये हो जाता है कि कितना जल्दी ये मेरा काम हो जाए, जब मेरा फुर्सत हो जाए जंगल से, जो फिर कोई सेवा ना करना पड़े इस धरती पर। क्योंकि विशेष कुछ बनाना भी नहीं है, यहाँ बनाने का कोई मतलब नहीं। रहने सहने के लिए हो गया, एक गौ माता अपने ज़िंदगी भर रह लेगी, उसकी व्यवस्था हो जाए, बस सीताराम। फिर उसके बाद हमें धन की आवश्यकता ही नहीं है। जी। खाने पीने के लिए ठाकुर जी खूब देते रहते हैं। महाराज जी कितने टीना लग जाएंगे वहाँ पर? 20 टीना। 20 टीना लग जाएंगे? 20 बाई 30 का है ना। अच्छा। ये जो फार्मा बनाया हूँ लोहे का, हाँ, ये 20 बाई 30 का सब बन के आया है सेट। जी। हाँ, तो गैया के लिए तो जरूरी है महाराज जी, नहीं तो ठंडी मैं बहुत उसी है। के लिए थोड़ा कभी कभी सोचने लगता हूँ, हाँ, हे भगवान इतनी कृपा की है आप, हमारी गौ माता की क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? ये तो अपने मन से आई है, मैं तो खरीदा नहीं, कोई दान में दिया नहीं, और इसको दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा। महाराज जी अपनी इच्छा से यहाँ पर आई है? अपनी इच्छा से आई है, ये सब जानते हैं, पूरे जंगल के संत जानते हैं। महाराज जी उन्होंने भी जानता है। 2 लीटर 2 बाल्टी दूध भी देती है। हाँ, महाराज जी ठाकुर जी भेजे हैं मुझे लगता है। अब जो भी भेजें मैं तो उसको देवी ही समझ करके पाल रहा हूँ, माता ही समझ के पाल रहा हूँ, और उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे भारत सरकार के जो भी नेता हैं, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों,
या चाहे जो भी हो, जब हम सारी दुनिया नोट को, पैसे को लक्ष्मी कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं ना, जी। ये सब जानता है, जन्म लेते सब पहचानने लगता है ये लक्ष्मी है, ये जी। पैसा है। जब वो लक्ष्मी है तो फिर नोट पर श्री राम जी का फोटो क्यों नहीं देते? जी बिल्कुल। जो महात्मा गांधी का महात्मा गांधी कोई संत थे? महात्मा गांधी कोई भगवान थे? जी मनुष्य थे, जी मनुष्य थे। आज हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व के लिए आगे बढ़े हैं, तो यही देश के पुलिस और प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या इस देश, तो इसका मतलब है जो कि कभी ये देश हिंदू बनेगा ही नहीं, और इस देश में हिंदू रहा ही नहीं, सब मुस्लिम हो गए। जी हाँ, सबको जानकारी है, पूरे भारतवर्ष को जानकारी है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू समाज के लिए और हिंदुत्व के लिए आगे कदम उठा चुके हैं, तो उनके सहयोग भी कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख आदमी। लेकिन ये फिर बीच में कहाँ से टपक गए वर्दीधारी उसको डिस्टर्ब करने वाला? भाई दुश्मनी तो आज जो स्थिति है वो सब जान रहा है, पूरे भारत की जान रहा है, जो हिंदू जान रहा है जो मुस्लिम मेरा नहीं है, तो उसी के खिलाफ तो बोला है, मुंह से बोल दिया तो तुम पुलिस भेज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। किसने गिरफ्तार कराया? नेता तो कराया। जो नेता ने ऐसा किया होगा वो मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं हो सकता। कोई चोरी डकैती करने का वो प्रोग्राम नहीं बनाया है रैली। जो काम आज तक किसी ने किया वो काम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कदम उठा करके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी लोग बाधा दे रहे हैं। कौन दे रहा है बाधा? नेता, प्रशासन गंवाने के लिए तैयार है, और उसको भी कोई साथ देने से इनकार कर रहा है और गिरफ्तार कर रहा है। जैसे गिरफ्तार कर लो, इसने मुसलमान के प्रति ऐसा ऐसा बोला है, ये है हिंदू, ये है हिंदुस्तान। मैं तो देश के कल्याण के लिए और हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना प्राण को न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन कभी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की आवाज़ है, और भगवान करे उसकी बोली, उसकी कामयाबी को चरण चूमे और वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे। मैं चित्रकूट से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ जो वो अपने काम में कामयाब हों और दुनिया के मुंह में थप्पड़ लगे। जो भी ऐसा व्यक्ति अगर इस भाव से उसके प्रति सुनता हो या बोलता हो या करना चाहता हो, उसे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में लेकर आया हूँ महावीर बाबा की कुटिया में। आप मेरे पीछे कुटिया देख सकते हैं। महाराज जी अपनी कुटिया के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। महाराज जी अपनी गैया भी धो चुके हैं। आइए चलकर आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराज जी भजन साधना करते हैं, कैसे भोजन प्रसाद बनाते हैं। तो दोस्तों सीधा महाराज जी की कुटिया में चलता हूँ और ये महाराज जी की सामग्री ले लेते हैं। तो ये दोस्तों आश्रम परिसर है और महाराज जी अपनी कुटिया में खूब फलदार पौधे भी पेड़ पौधे भी लगाए हैं। देखिए नींबू के पेड़ लगे हैं और महाराज जी की ये कुटिया है जंगलों के बीच में। महाराज जी अपने धूना में ही बैठे हुए हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी भजन साधना हो गई? हाँ, मेरा भजन साधना 5 घंटे के अंदर पूरा हो गई है जी। अब आगे की कार्यक्रम रसोई की है ठाकुर जी की जी। अब रसोई बनाएंगे ठाकुर जी को। रसोई बनाते बनाते 12 बज जाएंगे, फिर भोग लगाएंगे। महाराज जी गैया भी धोई गई? हाँ, गाय भी धो गई। महाराज जी बहुत मैं जल्दी आने की कोशिश किया, मैं फिर भी 8:30 बजे आ गया और आपका सारा काम हो गया। कितने बजे से आप स्टार्ट कर दिए? मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ। उठ के अपना नित्य क्रिया करके और ठाकुर जी की सेवा में लग जाता हूँ। 2.5 घंटे ठाकुर जी की सेवा में लगता है और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं फिर अपना आरती मंगल हवन करने में जी। फिर उसके बाद गाय की दूध निकालता हूँ। फिर उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम जो भी नित्य का है वो अपना उसमें लग जाता हूँ। महाराज जी जब सुबह स्नान करते हैं तो बहुत पानी ठंडा रहता होगा? क्या करेगा ठंडा और क्या करेगा गर्मी, क्या करेगा बरसात। हमें जी जब हमें इस शरीर से मोह ही नहीं है तो इसको सेवा करके मैं क्या करूँगा। सेवा तो बस आत्मा से ठाकुर जी की करते रहता हूँ। जैसे वो रखते हैं वैसे रहता हूँ जी। हाँ, ठंडा लगा देंगे तो मैं आसन पे पड़ जाऊंगा, तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा। तो मेरी रक्षा तो वो करते हैं जी। चाहे बर्फ भी गिरेगा तब भी हमको उस टाइम में स्नान करना ही पड़ेगा। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में ये कम्बल है।
धन्यवाद, बहुत सुंदर। महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस और ये छोटी सी भेंट। जय हो ठाकुर जी। थोड़ी महाराज जी राशन सामग्री लाया था, इसमें क्या सब्जी है और इसमें महाराज जी आपके लिए गुड़ है और चीनी है। इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है और चना की दाल है महाराज जी। क्या बात है। और ये महाराज जी चावल, सरसों का तेल और इसमें नमक है महाराज जी। और ठाकुर जी के लिए महाराज जी ये धूप, चमेली का तेल और सिंदूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और महाराज जी ये मसाला। मैं अपने भारत के सभी भक्तों को हार्दिक दिल से कामतानाथ जी की प्रेरणा से धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, जिससे कि उनकी कल्याण हो और उनको भक्ति प्राप्त हो और संतों के द्वारा जो भी मार्गदर्शन होता हो, न सब आचरण कर सकें तो एक आचरण जरूर करेंगे, जिससे कि उनके मन में भक्ति उत्पन्न हो। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो सब कुछ का मालिक भगवान ही है। मेरे पास तो जितना था उतना मैं बताते रहता हूँ और आज भी बताऊँगा। और आज वो चीज़ बताऊँगा, जो भी मनुष्य इस चीज़ को ग्रहण करेगा उससे जीवन में कभी दुख न मिलेगा। और भक्ति भक्ति करते हैं भक्ति तो तुम्हारे घर में ही बैठा है जी। भक्ति तो तुम्हारे घर में ही बैठा है। उसे पहचानो और उसकी आचरण करो और उसके अनुकूल अपने पूर्वजों की संस्कार का आकलन करके और उससे जीवन जीने की सीखो। जो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारे दादाजी किस तरह से जीवन अपनी मनुष्य तन बिता के गए हैं, उस जीवन को कभी मत भुलाओ। पिछले बैक जो भी हमारा संस्कार मिला है उसके अनुकूल तुम आचरण करके अपनी जीवन जीने का कोशिश करो। और कलयुग में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो झांकी है, हम बाकी तो अभी पूरे कलयुग बाकी है जी। और इससे बचने के लिए, कलयुग से बचने के लिए तो तुम्हें भगवान की भक्ति करना ही पड़ेगा। बिना भगवत भक्ति के कल्याण नहीं हो सकता, बिना साधु की संगति के उद्धार नहीं हो सकता और बिना आचरण किए हुए किसी भी कर्म का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य तन मिला है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। दोष तो सिर्फ मनुष्य में अपने आप है, इसमें कोई दोषी नहीं है। न भगवान दोषी है, न अड़ोसी पड़ोसी दोषी है, न जिला जवार देश राज कोई दोषी नहीं है तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे दुख सुख की। जो भी भगवान ने दिया है तुम्हें, उसमें थोड़ा संगति अच्छा करो, व्यवहार अच्छा करो, सब सुधर जाएंगे। कोई चीज़ ऐसा नहीं जो मनुष्य से भारी हो। अगर सबसे ज़्यादा भारी है तो मनुष्य ही है, जो अपने कर्मों को छोड़ दिया और अपने संस्कार को बदल दिया। इस जीवन के विकास और इतनी सुविधाएं मिल गई वैज्ञानिकों से या भूगोल से और इस सृष्टि में, जो कि मनुष्य कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, जो मैं ये करूं कि मैं ये करूं। लेकिन आज समझने की बात है। मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप लोगों को अगर भक्ति चाहिए तो अपने घर में ही भक्ति घूम रही है, लेकिन उसे बैठाने वाला कोई नहीं है। माता पिता की सेवा करो, संतों का सम्मान करो और भगवान का नाम का जाप करो। इससे आगे कोई ऐसी मार्ग नहीं है जो तुम्हें भक्ति दे सकता है। अगर इतना कर्म अपने घर में ही बैठ के कर सकते हो तो भक्ति को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भक्ति स्वयं दौड़ के आएगी। और जहाँ भक्ति आएगी वहाँ भगवान भी आ जाएंगे। इसके लिए चिंता मत करना। अगर जीवन में सुख में जीवन बिताना है तो चिंतन में बिताओ, चिंता में नहीं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर की वाणी जितने भी हमारे भारतवर्ष में लोगों ने सुना है या देखा है या पढ़ा है, एक भी वाणी गलत नहीं है। जैसे हमारे रामचरितमानस की कोई वाणी गलत नहीं है, भागवत की कोई वाणी गलत नहीं है, गीता की कोई वाणी गलत नहीं है। इस पर कभी आलोचना नहीं लगाना है जीवन में। जो तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने लिख के दे दिया है, ये मनुष्य के लिए ही तो लिख के दिए हैं, कोई जानवर के लिए थोड़ी दिए हैं। इसका आचरण करना मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य इसको आचरण करेगा और जो अपने माता पिता की सेवा करेगा, जो भगवान से स्नेह बना के
के रखेगा स्नेह तो तब बनेगा जब उनके नाम का स्मरण करोगे। और संतों के प्रति जो विश्वास और भरोसा लेके भक्त जाते हैं, तो कहावत में है, जो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखहि तैसी। जो जिस भाव से हमारे चित्रकूट कामता नाथ जी के पास आता है, उसे उसी भाव से सब कुछ मिलता है। क्योंकि उनमें भाव था। जब भगवान गए थे सीता माता की खोज में, जब हनुमान जी मिले थे, तो सबरी की बैर ही सबसे प्यारा नहीं था, सबरी की भाव भी सबसे प्यारा था। क्योंकि जब उसकी शादी होने लगी थी तो उसके माता पिता बहुत सारे जानवर ला करके रखे थे, जो इसको काट करके मैं सबको बारात को खिलाऊंगा। और वह चीज़ जब ने सबरी ने देखी अपनी भरी जवानी में 15 साल की उम्र में, तो उसे बहुत क्षोभ हुआ। कहा, मेरी शादी के लिए इतने जीव हत्या किया जाएगा, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती और ऐसा शादी नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो सिर्फ भगवान की अब भक्ति ही करूँगा, इस परिवार और इस समाज से निकल जाऊँगा। और वो निकल गई तो घर वाले को तो ज़रूर कष्ट हुआ, समाज को तो ज़रूर हानि हुई, लेकिन सबरी को भगवान मिल गए जी। तो भजन से भगवान मिलते हैं, भोजन से नहीं। जितना कोई नाम का स्मरण करेगा और उसको कोई न जाने जे कि ये भजन कर रहा है, ऐसी भजन से भगवान खुश होते हैं। अन्यथा नए मेवा मिष्टान पकवान ये सब से भगवान खुश नहीं होते हैं। ये तो दिखावा है, मेरे में सामर्थ्य है तो मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन वो भगवान थोड़ी पाते हैं। पाते तो सब तुम लोग हो, हम लोग हैं, वो थोड़ी पाते हैं। वो भोजन का भाव से नहीं भगवान खुश होते हैं, भगवान तो अपनी नाम की स्मरण से खुश होते हैं। और भक्ति पाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, न बना है न बनेगा। मेरा जैसा सोच है वैसा मैं भक्त को यह शब्द का उच्चारण करके बता रहा हूँ, और इसे समझने का कोशिश करें और इस पर अमल करें, आचरण करें और इसको आकलन करें और फिर इसकी आनंद लें। अगर 3 साल अगर जो भी भक्त लगातार अपनी भगवान का नाम का स्मरण करेगा, उसे भगवान स्वयं हृदय में प्रेरणा देंगे, अच्छी अच्छी बातें को, अच्छी अच्छी कर्मों को, और जितने भी उसमें बुराइयाँ और जितने भी उसमें गलतियां हैं सब माफ़ कर देते हैं। भगवान तो एक बार भी नाम लेने के बाद अपने शरण में ले लेते हैं। अगर मैं हजारों बार नित्य नाम लूँ उनका, तो क्या मुझे वो छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जो कि मैं तो जीवन भर राम नाम का नाम लिया और मरते समय मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, तो क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। तूने अगर जीवन भर नाम लिया है, अगर मरते समय तेरे मुख से राम नाम नहीं निकला, तो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत रहो। जब तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें भगवान नहीं भूलेंगे। और भी चित्रकूट धाम और मंदाकिनी किनारा, इतनी बड़ी महत्व है वृक्ष का, आम का जी, जो उतना बड़ा महत्व कोई पुजारी का नहीं है। ऐसा है। तो दोस्तों महाराज जी अब ठाकुर जी भगवान का भोग लगाएंगे। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की प्रसादी।